धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के लिए हम धार्मिकता ग्रहण करते हैं, धर्मी बनते हैं, तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। वैसे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो की किताब 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। धर्मी हम तब ठहराए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि एक ही धर्मी है, वो परमेश्वर है। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। अगर गलातियों की किताब में अगर 3 अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिख पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा आपको, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास के द्वारा हम जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर पे। और इसमें अगर हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब इसका 3 अध्याय और उसका 22 आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जब आप हम आज उन धर्मियों के विषय में बात करना चाहते हैं। बाकी इस धर्म के विषय में हम किसी और दिन हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर यार हम ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर के इस वचन को बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहरा जाते हैं। हम उन धर्मियों के लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं नीति वचन में, और नीति वचन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन को, इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर का वचन नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं धर्मियों के विषय में और उन धर्मियों को जो दुष्ट नुकसान पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर ये बात बता रहा है, इस वचन के द्वारा हमें और आपको समझा रहा है और इस वचन के द्वारा हमें मजबूत कर रहा है कि परमेश्वर का वचन बताता है, इसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर खुदावन यीशु मसीह में आप धर्मी हैं, अपने आप को धर्मी बनाते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को ना नष्ट करने के लिए घात में बैठ। अगर आपके जीवन में अगर कोई दुष्ट आपके जीवन में घात करके बैठा है, आपको नष्ट करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको उजाड़ने के लिए, आपको तबाह करने के लिए, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाएगा। धर्मी पड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे संभाले रहता है। परमेश्वर का वचन एक जगह और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो भजन संहिता आपको मिलेगा 34 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, कह रहा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से उससे मुक्त करता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी तो इसका मतलब विपत्तियां तो आएंगी। दुष्ट आपकी घात में लगा रहता है कि कहां पर धर्मी को गिरा दिया जाए, कहां पर धर्मी को बर्बाद कर दिया जाए, कहां पर धर्मी को नाश कर दिया जाए। आपका दुश्मन, आपका विरोधी आपको नाश करने के घात में बैठा तो जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर के वचन में एक जगह और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो मिलेगा भजन संहिता 37 और उसकी
24 आयत में पहले ये एक आयत पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। आपका शत्रु आपको गिराने की चाहे जितनी कोशिश क्यों ना करता हो, आपको बर्बाद करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। आप खुदा के लोगों, धर्मियों, परमेश्वर के हाथों में अपने हाथ को दीजिए और परमेश्वर आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपको पता होगा जब एक छोटा बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़कर चलता है तब तो वो बच्चा कई बार ठोकर खाकर गिरता है तो बाप उसे वही छोड़ नहीं देता है बल्कि उसे बार बार उठाता है और बार बार उसे चेक करता है कहीं चोट तो नहीं लगी। जी हाँ, जितना वो बाप अपने बेटे से प्यार करता उससे कहीं ज्यादा आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको चेक करता रहता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। हालेलुया। क्योंकि उसने आपकी हर एक चोट के लिए खुद अपने ऊपर चोट खाई है। वो ऐसा खुदावन है जो आपसे प्यार करता है। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। अगर आपका हाथ परमेश्वर थामे हुए है और आपने अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों, अपनी जिंदगी को, अपने घर, अपने परिवार को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है तो धर्मी चाहे जितना दुष्ट चाहे जितनी घात लगा ले और चाहे जितनी ताकत लगा ले वो आपको गिरा नहीं सकता है। अगर गिर भी जाओगे तो परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखा है कि झाऊ के पेड़ की तरह क्या हम अपने आप को झुकाएं। परमेश्वर का वचन बताता है, आपने देखा होगा कि नालियों के किनारे जहां बहती हुई नालियां होती वहां कुछ पेड़ लगे होते हैं। नालियों के बीच में, नालियों के किनारे जब पानी की बाढ़ आती है, जब पानी तेज रफ्तार से आता है तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो पेड़ जब बाढ़ के चपेट में आकर झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाढ़ का असर खत्म होता है वैसे फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर लहराने लगते हैं। फिर से वो अपने उसी ताकत में आ जाते हैं क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो उठ खड़ा होगा। क्योंकि विपत्ति चाहे आपके ऊपर बाढ़ के समान क्यों ना आ रही हो, मुसीबत चाहे बाढ़ के समान क्यों ना आ रही हो, लेकिन खुदा के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो उठकर खड़ा हो जाए क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। अगर आपने अपने परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ दिया है, अगर परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी दी है, अगर परमेश्वर के हाथों में अपने परिवार को दिया है, परमेश्वर के हाथों में अपने घराने को दिया है, परमेश्वर के हाथों में अपने बिजनेस को दिया है, परमेश्वर के हाथों में अपने हर एक कार्य को दिया है, तो शैतान चाहे जितनी कोशिश कर ले आपको गिराने को, चाहे जितनी तबाह करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो आपको तबाह नहीं कर पाएगा। वो तबाही तो आएगी, वो परेशानी तो आएगी, वो मुसीबत तो आएगी, लेकिन वो बाढ़ की तरह सिर्फ निकल जाएगी और जैसे ही वो निकल के जाएगी वैसे धर्मी फिर उठकर खड़ा हो जाएगा उस पेड़ की तरह। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है और हम आपको एक जगह लेके चलना चाहता हूं। यूसुफ के बारे में बात करना चाहता हूं कि यूसुफ के जीवन में क्या हुआ। यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था, स्वप्न देखने वाला था, जिससे उसके भाइयों को चिढ़न होती थी, जलन होती थी। और एक दिन वो यूसुफ अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहा है, वो उनकी भलाई कर रहा है। उसके भाई उसके भेड़ बकरी चराया करते थे, वो उनके लिए खाना लेकर जा रहा है और उसके भाई उसको दूर से देख कर के यूसुफ आ रहा है उससे जलने लगे और क्रोध से भर गए और उन्होंने सोचा कि आज हम यूसुफ को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसका हाथ परमेश्वर ने थामा है और जो धर्मी है उसे कोई हलाक नहीं कर सकता है। और यूसुफ जब उनके पास गया तो वहां पर जाकर देखता है, जब अपने भाइयों के लिए खाना ले गया तो यूसुफ के भाइयों ने तो अपने मन में कुछ और ही चला रखा था, उनके मनों में तो कुछ और ही बैठ चुका था। और जब यूसुफ वहां गया तो उन्होंने क्या किया, उसके शरीर पे जो कपड़ा था, रंग बिरंगा जो कपड़ा उसके पिता ने उसे बनाकर दिया था, उस कपड़े को उतारा और उसे खड्डे में डाल दिया। हालेलुया। पहले तो उसे मारना चाहते थे, शुरुआत तो मारने से हुई, लेकिन उनमें से एक भाई उसे बचाना चाहता था और उसे खड्डे में डाल दिया गया। और जब गड्ढे में डाला गया है, बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय और उसकी 24 में लिखा है, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया गया। गड्ढा सूखा था और उसमें
कुछ भी जलना था। हालेलुया। एक तो मुसीबत, 100 बीमारी, ऊपर से पैसे की तंगहाली, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई है। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी यही होता है कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। एक दिक्कतें खत्म नहीं होती हैं, दूसरी दिक्कत खत्म आकर खड़ी हो जाती है। एक बीमारी खत्म नहीं होती है, दूसरी बीमारी आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाल दिया और यहीं तक इसके जीवन का यह सिलसिला रुका नहीं। अभी तो इसके जीवन की यह शुरुआत हुई थी, यूसुफ के जीवन की अभी तो शुरुआत हुई थी। अभी तो एक खड्डे में डाला गया और कुछ देर बाद देखा कि वहां से इस्माइलियों का एक दल आ रहा है और इसके भाइयों ने सोचा क्यों ना हम इसे इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। और यूसुफ को वहां खड्डे से निकालकर इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया चांदी के 20 टुकड़ों में। और इस्माइलियों ने क्या किया, इस्माइलियों ने जाकर एक जगह पर इस्माइलियों ने जाकर क्या किया, इस्माइलियों ने जाकर एक इसकी 36 आयत में अगर पढ़ते हैं तो लिखा, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में से ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। एक हाथ से दूसरे हाथों में बेच दिया गया। अब यूसुफ की अभी कहानी यहाँ रुक नहीं रही है। अब यूसुफ जब दूसरी जगह बेचा गया, एक जगह से दूसरी, पहले खड्डे में पहले उसके मारने के लिए किया गया, फिर उसे खड्डे में डाला गया, फिर उसे बेचा गया, फिर उन लोगों ने किसी और के हाथ में बेच दिया। एक प्रॉब्लम अभी ये खत्म नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई, तीसरी प्रॉब्लम खड़ी जो खत्म नहीं हुई, चौथी प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई है। आपके और हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम, आपके ऊपर शत्रु प्रहार पे प्रहार करता हो जा रहा है। हो सकता है आपके जीवन में आपका शत्रु चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो और आपको गिराने की कोशिश कर रहा हो सकता है आपके जीवन में वो शत्रु आपके चारों तरफ से खड़े होकर आपके पूरी तरह से नाश करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है। और यूसुफ जब वहां से बेच कर दिया गया तो ये यूसुफ उस पोतीपर के घर गया और वहां पर ये रहने लगा और परमेश्वर ने इसके द्वारा उस घर में आशीष दी और उस घर का ये अधिकारी बना दिया गया। लेकिन फिर सिलसिला कुछ दिन का ही सही था और कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो हमारी शायद हो सकता है हमारी जीवन सही हो जाए, कुछ दिन तो हमारी मसीही जिंदगी सही हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब फिर मुसीबत आती है तो फिर हम अपने धर्मीपन को खो देते हैं। लेकिन यीशु धर्मी बना रहा और इसके सामने एक ऐसा मौका आया, एक इस तरह का मौका आया कि उसे अब ये और कोई होता तो शायद उस मौके को चुन लेता, लेकिन इसने उस मौके को ठुकरा दिया। और यहां पर लिखा है कि पोतीपर की पत्नी ने उस पर यूसुफ पे आंख लगाई क्योंकि वो सुंदर था और वो उसके साथ बुरा काम करना चाहती थी। लेकिन यूसुफ ने उससे क्या कहा आपको पता है? यूसुफ ने उससे कहा, इसके उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में अगर पढ़ोगे, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनी? क्योंकि ये धर्मी मनुष्य था, ये अपने धर्म से नहीं भटकना चाहता था। हमारे और आपके सामने जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम समझौता कर लेते हैं, हम समझौता करके हम उस काम को करने लगते हैं जो यहोवा को पसंद नहीं है। लेकिन यूसुफ ने ऐसा काम नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, कई बार हम और आप ऐसे सिचुएशन में पढ़कर हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने वाले काम करने लग जाते हैं। लोगों के इसके पास एक ऑफर था लेकिन इस ऑफर को इसने ठुकरा दिया क्योंकि कहा है मैं परमेश्वर की निगाहों में दुष्टता नहीं करूंगा। हालेलुया। ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं? इसे यूसुफ ने कहने लगा। और कई बार हम ऐसे अपराधी बन जाते हैं परमेश्वर का। जब हमारे पास कोई आता है तो हम कहते हैं कि आज हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि हमें, अगर वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे सगे संबंधी हैं, अगर हम उनके पास नहीं बैठेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे वो नाराज हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्या आपको ये नहीं पता है कि आपका परमेश्वर नाराज हो जाएगा? अगर आपको ये नहीं पता है, आज हम शाम की आराधना नहीं करेंगे, आज हम दिन की इबादत नहीं करेंगे क्योंकि घर में मेहमान आ चुके हैं, हम उनको नाराज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। अरे वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तुम तो परमेश्वर को जानते हैं। तुम आराधना कर सकते हैं, तुम चर्च जा सकते हो, उन्हें भी आराधना में ले जा सकते हो, उन्हें भी आराधना करा सकते हो। आप परमेश्वर के अपराधी क्यों बन रहे हो? हम बहुत ज्यादा हम समझौता कर लेते हैं, बहुत चीजों में समझौता कर लेते हैं। आप कितनी अपनी जिंदगी में देखिए और सोचिए, हमने कहां पे समझौता किया है, किन किन चीजों में समझौता किया है जहां पर परमेश्वर का मैं अपराधी बना
रहा हूँ। सोचिए, अगर आप धर्मी बने रहना चाहते हैं तो आप समझौता ना करिए, यूसुफ की तरह कहिए। और यूसुफ जैसे वो कह रहा है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करिए कि चाहे मेरा दोस्त नाराज हो जाए, चाहे मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर का काम है वो मैं परमेश्वर का काम करूंगा। मैं उस काम से पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम मेरे घर आए हो तो घर में बैठो या मेरे साथ चर्च चलो। अगर आपको चलना है, नहीं तो घर में बैठो, मैं आराधना करके आता हूं। आपको बैठना है तो बैठो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपको प्रार्थना करना तो मेरे साथ प्रार्थना करो, नहीं मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। ये समय है मेरा बाइबल पढ़ने का। आप बैठो, मैं बाइबल पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। बहुत चीजें हैं जो आप अपने जीवन में, सब चीजों का हम बयान नहीं कर सकते हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि किन किन चीजों में हम अपनी जिंदगी में समझौता कर लेते हैं। खुदा के लोगों, यूसुफ चाहता तो समझौता कर लेता, क्योंकि ये उस घर का अधिकारी बना दिया गया था। अभी उस घर में ऐश कर सकता था, राज्य कर सकता था, अगर पोतीफर की पत्नी का कहना मान लेता, लेकिन उसने उस दुष्ट का कहना नहीं माना। आपके सामने शैतान ऐसे कई भी सिचुएशन रख सकता है जो आपको बहकाने के, आपको फुसलाने का आपके सामने ऑफर दे सकता है, लेकिन हमें उन ऑफरों को ठुकराना होगा। और जब तक आप उन ऑफरों को ठुकराएंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के राज्य के धर्मी नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। अगर धर्मी कहलाना चाहते हो तो अपने जीवन से शैतान के हर एक उन दिखावटी तोहफों को ठुकराना होगा, दिखावटी बातों को ठुकराना होगा। अगर जिस दिन आप ठुकराना सीख जाओगे, परमेश्वर के राज्य के धर्मी कहलाओगे। हालेलुया। और यहाँ पर इसका काम रुका नहीं। जब इसने इसका कहना, इस पोतीफर की पत्नी का कहना नहीं माना, तो इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। हो सकता है आप पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, हो सकता है लोग झूठे दोष लगाएं। मत डरिए, मत घबराइए, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाएगा। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में हमें आगे मिलता है 41 आयत में जब हम जाकर पढ़ते हैं, यही यूसुफ था, यही यूसुफ को जिसने जेल खाने में, यह पूरा 2 साल जेल खाने में रहा। और 2 साल रहने के बाद फिर परमेश्वर ने इसकी सुधि ली, परमेश्वर ने फिर ध्यान दिया। और वहां पर कुछ लोग थे जिनका स्वप्नों का अर्थ बताया, और अर्थ बताने के बाद फिर एक दिन फिरौन को स्वप्न आया, और उसने उस स्वप्न को देखने के लिए, बुझने के लिए पूछा कि कोई है जो इन स्वप्नों का अर्थ बता सकता है। तो एक दिन उन्हीं जो 2 कैदी बंद थे, उनमें से एक को जो वो उसका हक मिला था, उसका ओहदा मिला था, उसने बताया एक है, यूसुफ है, वही इन सपनों का अर्थ बता सकता है। और फिर एक दिन वो यूसुफ को जेल खाने से निकाला गया, और यूसुफ को जब फिरौन के सामने लाया गया, तो फिरौन के सामने जब परमेश्वर के हुजूरी में रहकर फिरौन के सपनों का जब अर्थ यूसुफ ने बताया, तो मैं पढ़ना चाहता हूं कि यूसुफ के लिए क्या हुआ, यूसुफ के लिए क्या बात हुई। 41 अध्याय के उसका 41 पद से आपको पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय और उसकी 41 आयत से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और इस बात को आप पढ़िएगा। और क्या यहाँ पर लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। हालेलुया। अभी तो ये एक सिर्फ घर का अधिकारी था, लेकिन इसने उस घर के अधिकारी होने का ठुकरा दिया, क्योंकि इसने कोई दुष्टता नहीं की और ये जेल चला गया। इस पर इसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, ये सच्चाई के उसमें जेल चला गया। और मैं सच कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चाई होकर भी आप पर झूठे दोष लगाए जा रहे हैं, आप पर बहुत सारी बातों का बोझ डाला जा रहा है, बहुत सारे ताने मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बातों को सुनने मिल रही हैं, तो मत घबराइए, मत समझौता करिए अपनी परिस्थितियों से। हम बहुत बार अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं और हम परमेश्वर के अपराधी बन जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अपराधी नहीं बना यूसुफ। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये कितने बार इसकी शुरुआत क्या हुई, मार डालने से लेकर गड्ढे में डालने से, बेच डाला गया, एक हाथ से दूसरे हाथों में बेचा गया, फिर इस पर दोष लगाया गया, फिर इस जेल खाने में डाला गया, और अब ये जेल से निकलकर कहां, परमेश्वर इसे कहां पहुंचा रहा है, क्योंकि ये धर्मी बना रहा, इस अपने धर्म से ये भटका नहीं। और लिखा है, फिर फिरौन ने, उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय उसके 41 आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पे लिखा हुआ है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। कहां?
मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए। हालेलुया। एक तो ये अधिकारी ठहराया गया, कल इसके भाइयों ने इसके शरीर से कपड़े तक निकाल लिए थे और आज इसके शरीर पे मलमल के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में वो लेकर आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक तो इतना बड़ा अधिकारी बनाया जा रहा है और इसके शरीर पे मलमल के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और यहाँ इस वचन के लिए आगे क्या बताता है परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में है, आपके गले में ये ऐसा फंदा लगाता है कि आपके गले को तोड़ दे, लेकिन परमेश्वर उसी गले को किस तरह बना देता। उसी गले में सोने की जंजीर डाली जा रही, सोने की चैन डाली जा रही है। वो एक जो राजा पहना करते थे, राजा महाराजाओं का उनका एक ये वस्त्र हुआ करता था, वो अपनी शोभा के लिए पहना करते थे। अगर कोई भी अगर अच्छा काम करता था तो वो उसे उतार कर दे देते थे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। किसको? यूसुफ को दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। उसने मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना पांव ना हिलाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकारी बना दिया। याद करिए, अगर ये वहीं पे विचलित हो जाता, वहीं पे अगर सोच में गिर जाता कि नहीं अपने समझौता कर लेता, लेकिन ये धर्मी मनुष्य था और धर्मी बना रहा। इसे कितनी बार गिराने की कोशिश की गई। आपके जीवन में शैतान पता नहीं कितनी बार गिराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि है दुष्ट धर्मी की ताक में मत बैठ, क्योंकि धर्मी को बचाने के लिए मैं उसके साथ हूं, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। और जिसका हाथ यहोवा थामे रहे, मरजाल है उसके हाथ को कोई और गिरा कर लेकर चला जाए, और कोई उस धर्मी को गिरा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक जगह और परमेश्वर के वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 37। अब हम आते हैं उसकी 37 की और उसकी 22 आयत को पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उसके शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जो उससे आशीष पाते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ देखते हैं कि यूसुफ को किस तरह पूरे मिस्र देश पर अधिकारी बना दिया और उसकी आज्ञा के बिना कोई एक पैर भी नहीं बढ़ा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी बनाइए और शैतान को अपनी जिंदगी से दूर करिए। समझौता मत करिए। हम कई बार अपनी जिंदगी में समझौता कर लेते हैं। कई बार शैतान आपको पता नहीं किस जगह गिराने की कोशिश कर रहा होगा, बार बार आपको नीचा करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मत डरिए, मत घबराइए। परमेश्वर के साथ बने रहिए और अपने हाथों को उसके हाथों में दीजिए, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि उस धर्मी का हाथ तो यहोवा ने थाम रखा है। और जिसका हाथ यहोवा ने थाम रखा है वो किसकी मर्जाल है जो कोई उसे गिरा दे। हालेलुया। और यहाँ पर अगर इसके हम 25 आयत भजन संहिता 37 की 25 में पढ़ते हैं और ये यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो धर्मी कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर, और लिखा है परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर उसके हाथ को थामे रहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके वंश को टुकड़े मांगते और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। कभी भी परमेश्वर आपको भिखारी नहीं बनाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझे कर्जा देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से मसीही हर एक काम करके अपने पैसा कमा के अपने जीवन को बसर कर लेते हैं। कोई भी छोटा बड़ा काम कर लेते हैं। हर एक ऑफिस में झाड़ू पोछा
कर लेते, घर में बर्तन मांज लेंगे, हर एक काम को कर लेंगे, छोटा बड़ा काम कर लेंगे, सब काम करके अपनी जिंदगी का बसर कर लेंगे, लेकिन आज तक किसी धर्मी को, किसी भी मसीही को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे भीख दे दो। हालेलुया। कभी भी जो हाथ खुदा के सामने उठ जाए और जो हाथ परमेश्वर के हाथों में हो, क्या वो हाथ परमेश्वर किसी और के सामने फैलाने देगा? जो सर खुदा के सामने झुक जाए, वो सर क्या खुदावन किसी और के सामने झुकने देगा? धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। हमें नहीं मालूम आपकी जिंदगी में शैतान कौन सी गिरावट लेकर आपके सामने खड़ा है। मत घबराइए। कौन सी सिचुएशन लेकर खड़ा है और आप किन सिचुएशन से समझौता कर रहे हैं, समझौता मत करिए शैतान के साथ। बाइबल बताती है कि शत्रु और परमेश्वर की क्या मित्रता हो सकती है? परमेश्वर और शत्रु की क्या मित्रता हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। अंधकार का और रोशनी का और अंधकार का क्या कभी मेल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम क्यों समझौता करते हैं? हम क्यों मेल करते हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने वचन दिया है और प्रवचन के द्वारा मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है। तो आप धर्मी बने रहिए। मत करिए अपने जीवन में शैतान से समझौता मत करिए। जो आपके सामने बेहतर हो, शैतान बहुत चीजें आपके सामने लेकर आएगा, बहुत चीजें आपके सामने खड़े करेगा कि ये चीज कर लो, ये चीज से आपको बहुत फायदा होगा, ये चीज कर लो, आप ये चीज छोड़ दो। एक काम करिए, उससे एक शैतान को कहिए, तू मेरे जीवन से दूर भाग जा, क्योंकि मेरे हाथ मेरे परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। मेरी जिंदगी मेरे खुदा के हाथों में है। अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में जहाँ भी शैतान गिराने की कोशिश कर रहा हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके लोग, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो जो आपको लग रहा हो कि हमको सब लोग दबा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा है, और जिसका हाथ परमेश्वर ने थामा है उसे कौन गिरा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक वचन दिया है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। प्रभु ये वचन जो लोग सुने आज, परमेश्वर चाहता हूँ कि उनके हाथों को तू थाम ले परमेश्वर, और खुदा बाप उन्हें कहीं पर भी गिरने ना दे और शैतान की कोई भी चाल उनके जीवन में काम ना करने पाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ और चाहता हूँ परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में तेरा जलाल दिखाई दे। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ उन घर परिवारों को जो खुदा बाप इस समय शैतान ने उन्हें गिरा रखा है, शैतान ने उन्हें तबाह कर रखा है, और मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ कि वो परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पा जाए, और प्रभु तू उन्हें उठाकर फिर से खड़ा कर दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।